हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, शोषण, अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या Na2CO3 होता है, क्या NaSCO3 होता है, या CaCO3 होता है, या NaOH होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या ये श्वसन कहलाती है, या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, या पाचन कहलाती है, या उत्सर्जन कहलाती है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा अपघटक जीव कौन है। नंबर ए में है पौधा, बी में है शैवाल, सी में है बैक्टीरिया, डी में है जानवर। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि नीला लिटमस लाल होता है क्षार में, अम्ल में, जल में या लवण में। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या ये संक्षारण कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है, अपघटन कहलाती है, या फिर मिश्र धातु कहलाती है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धातु कर्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साबुन का स्वभाव कैसा होता है। क्या ये अम्लीय होता है, तटस्थ होता है, क्षारीय होता है, या फिर लवणीय होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, गैस निकालना, या फिर जल अवशोषण करना। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, या फिर सिनेप्स। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ निम्न में से कौन है। क्या आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, वसा है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है। क्या वोल्ट होता है, या फिर ओम होता है, या फिर एम्पियर होता है, या फिर वाट होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई इकाई होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। क्या ओम है, या फिर वोल्ट है, या फिर एम्पियर है, या फिर जूल है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। क्या अपसारी होता है, या अभिसारी होता है, या फिर समतल होता है, या फिर पारदर्शी होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिसारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर प्रेसबायोपिया, या फिर एस्टिग्मेटिज्म। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मायोपिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। क्या CO2 है, या फिर O2 है, या CH4 है, या फिर N2 है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ओजोन परत का क्या कार्य है। क्या ताप को बढ़ाना है, या वर्षा कराना है, या फिर यूवी
किरणों से रक्षा करना है या फिर ऑक्सीजन बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनकी रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मानव में श्वसन अंग कौन है? क्या मानव में श्वसन अंग हृदय है या फिर फेफड़ा है या फिर यकृत है या फिर गुर्दा है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि मानव में जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है। Free audio post production by alphonic.com